जीवन का प्रश्न है, मैं डर बनाता हूं कैसे छोड़ूं। जीवन बहुत सारा बना लो फिर अपने आप छूट जाएगा। डर पेट में गैस की तरह होता है। जब बहुत सारा हो जाता है तो फिर निरुपाय होके छोड़ते हो। अभी पूछ रहे हो कैसे छोड़ूं, फिर मैं कहूंगा भी कि अरे थम जा, अभी मत छोड़, तब भी छोड़ोगे, रुक रुक के छोड़ोगे, चोरी छिपे छोड़ोगे, पर छोड़ोगे जरूर। जो कर रहे हो उसे पूर्णता से करो। डर बना रहे हो ना, तो बनाओ, इतना बना लो कि तुम्हारे सामने वही वही रहे। जब हर पल वही सामने रहेगा तो देखना आसान होगा कि झूठा है। अभी तो तुम सहारे खोज लेते हो, छुपने के ठिकाने खोज लेते हो। जब डरते हो तो डर से भाग लेते हो। तो फिर डर का तुम्हें पूर्ण दर्शन होने नहीं पाता। तुमने डर के विरुद्ध बंकर बना रखे हैं। तुम्हारे पास तमाम अड्डे हैं, मार्ग हैं, तुम जिनकी दिशा चल देते हो। डरे रेडियो चला दो, डरे सो जाओ, डरे किसी को फोन कर लो। मैं आईएम में था तब आयोनेस्को का नाटक अभिनीत किया था, निर्देशित भी किया था, अभिनय भी किया था, राइनोसरस। तो उसका जो केंद्रीय पात्र है बेरेंजे, वो एक ऐसे शहर में रहता है जहां सब गैंडे बनते जा रहे हैं, राइनोसरस। और वो बड़ा साधारण युवक है, न वो सफल है, न बड़ा तेजपूर्ण कांतिमान है। दुनिया के पैमानों पर तो वो एक बड़ा औसत लड़का है, मध्यम वर्गीय, औसत से भी नीचे का। शराब पी के पड़ा रहता है, कई दफे उसकी नौकरी छूट चुकी है। तो वो ये सब कुछ होते देखता है तो परेशान तो होता है। कहता है लोग गायब हो रहे हैं और शहर में गैंडे बढ़ते जा रहे हैं। गैंडे प्रतीक थे कि मनुष्यता मिटती जा रही है और पशुता बढ़ती जा रही है। तो वो शहर ऐसा था जिसमें लोगों के गायब होने की रोज खबर आए, आज ये गायब हो गया, आज वो गायब हो गया। और रोज दिखाई दे कि सड़कों पर है, देखो गैंडा घूम रहा है, वो घूम रहा है, वो घूम रहा है। गैंडों की संख्या बढ़ी जाए। बेरेंजे ने एक दो दफे तो इस पूरी घटना को हल्के में लेने की कोशिश की, बोले कोई बात नहीं। फिर जब उसका एक दोस्त ही गैंडा बन गया तो डरा, लेकिन तब भी उसने कहा कि चलो किसी तरीके से इनके साथ सह अस्तित्व किया जाए, गैंडे भी रहे, हम भी रहे। फिर एक दिन आता है, उस दिन बेरेंजे और उसकी प्रेमिका एक घर में अकेले हैं। बाहर गैंडों का शोर ही शोर है, वो चिल्ला रहे हैं और उनकी मांग ये है कि अब सभी गैंडे हो जाएं, जैसे हम हैं सबको वैसा ही होना पड़ेगा। उसकी प्रेमिका है, उसका नाम है डेजी। कुछ देर तक तो नायक का हाथ थामे रहती है,
कहती है नहीं, हमें संघर्ष करना चाहिए, हमें पशुता के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, हम गैंडे नहीं बनेंगे। और गैंडों के खिलाफ वो लोग फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं क्योंकि गैंडे आग लगा रहे हैं हर तरफ। उधर फायर ब्रिगेड के दफ्तर में फ़ोन उठता है और रिसीवर पर आवाज़ आती है गैंडे की। फिर ये दमकल को छोड़कर पुलिस को फ़ोन लगाते हैं और थाने में फ़ोन उठता है और रिसीवर पर आवाज़ आती है गैंडे की। और बेरेंजर विद्रोही आदमी नहीं, उसके भीतर इतनी शक्ति ही नहीं कि विद्रोह इत्यादि करे। वो तो बड़ा अलसाया हुआ, शिथिल, कुम्हलाया हुआ लड़का है। मिसफिट है जो ज़माने के साथ मेल ही नहीं बैठा पा रहा, डर भी जाता है जल्दी। लेकिन अब स्थिति आ गई है कि सब गैंडे हो गए। वो जा करके हाफते शब्दों के साथ प्रेमिका की बाह पकड़ के उससे कहता है कभी नहीं, कभी नहीं, तुम कभी नहीं होना। और प्रेमिका कहती है देखो तुम कितने कमजोर हो, अशक्त हो, अपनी आवाज सुनो और इन गैंडों की आवाज सुनो, कितनी ऊर्जा है इनमें, क्या वेग है। और बेरेंजर उसके पांव पकड़ लेता है, कहता है देखो नहीं। वो उसको धक्का मार के चली जाती है कूद के, वो भी राइनोसरस बन जाती है। अब कोई आशा नहीं बची, अब कहीं छुप नहीं सकता, अब कोई द्वार नहीं है जो उसके लिए खुलेगा। अब कल्पना भी नहीं कर सकता वो कि कहीं पर वो निर्द्वंद सुरक्षित जीवन बिता पाएगा। चहु दिशा बस पशुता है, मनुष्यता समाप्त। ये नाटक का आखिरी दृश्य है, जब कोई आसरा नहीं बचता तब बेरेंजर खड़ा होता है और कहता है कुछ हो जाए, मैं शपथ लेता हूं मैं जानवर नहीं बनूंगा। यहां पर नाटक का अंत हो जाता है। यह शपथ वो सिर्फ इसलिए ले पाया क्योंकि अब बाकी सब गैंडे बन गए थे। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारा तेज, तुम्हारा पौरुष जो अनंत काल से सोया पड़ा है, वो सोया ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसे सुविधाजनक बिछौने उपलब्ध हैं। जब सारी सुविधाएं छिन जाएंगी, जब कहीं पर भी तुम्हें सहारा देने वाला, सहलाने वाला, सांत्वना देने वाला कोई मौजूद नहीं रहेगा, तब तुम पाओगे कि अचानक तुम्हारे भीतर से एक अपरिचित शक्ति उठ खड़ी हुई है। जब तक तुम्हें दूसरों का सहारा है और हौसला है और सांत्वना है, तब तक वो जो भीतर है वो सुषुप्त पड़ा रहता है। जब कुछ नहीं बचता तो तुम बचते हो। छा जाने दो अपने चारों तरफ डर ही डर, फिर तुम पाओगे कि भीतर कोई है जिसे डर स्पर्श भी नहीं कर सकता। अभी तो तुम इतने डरे हुए हो कि अपने आप को डरने ही नहीं देते। अभी तो तुम इतने डरे हुए हो कि डर से बार बार भाग भाग जाते हो। तथ्य है जीवन का डर। वास्तव में तुम्हें डर बहुत है, लेकिन बीच बीच में डर के सामने तुम पर्दा डाल देते हो, डर के मुंह पर एक आकर्षक मुखौटा चढ़ा देते हो। है सब कुछ डरावना ही, है सब कुछ विकृत और विभत्स ही। देख लो कि जो है सो डर है, जो है उसके मिटने का डर है, जो है उसके खोने का डर है। कुछ अपनी उपस्थिति से डराता है और कुछ अपनी उपस्थिति की विलुप्तता से।
जब दिख जाएगा कि जीवन में, संसार में, मन में, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं जो मिटेगा नहीं, अतः कुछ भी ऐसा नहीं जो डराता नहीं, तो फिर तुम कहोगे डरने के लिए थोड़े ही जी रहे हैं। फिर भीतर से अभय उठेगा। जिसका पूरा दर्शन कर लो उससे मुक्त हो जाते हो। फंसे हुए हो तो इसलिए क्योंकि समग्र दर्शन तुम कभी करते नहीं। जो आधा है वो बना रहता है, जो पूरा है वो घुल के मिट जाता है। जो आधा है वो बना ही इसीलिए रहता है क्योंकि उसे पूरा होना है। आधे को यदि मिटाना है तो उसे पूरा हो जाने दो।